बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी बच्चों, हमारे डेली एमसीक्यूज एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने डिस्कस करना था। ठीक है, जो हमने कम्युनिटी में शेयर किया था और उसका हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन सेंड करनी थी। चलो उसको देखते हैं कि आप सब ने उसको सही मार्क किया था या रॉन्ग मार्क किया था। अभी आप लोग को पता चल जाएगा। सो बच्चों, जैसे आपको मैं बार बार बताती हूँ कि फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो आप लोगों को करनी होती है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। जितना केयरफुली, जितना फोकस्ड, जितना कंसंट्रेटेड वे में आप क्वेश्चन को रीड करते हो, उतने ही आपके क्वेश्चन को ठीक करने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हम एक दफ़ा अपने क्वेश्चन को रीड करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम उसको एनालाइज करना शुरू करेंगे। द क्वेश्चन इज लाइक आइडेंटिफाई द एरर। क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में है कि हम लोगों ने एरर को आइडेंटिफाई करना है। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, नो लेसर देन 300 स्टूडेंट्स वॉच्ड माय रिसेंटली अपलोडेड वीडियो। ठीक है, ऑप्शन ए लेसर, ऑप्शन बी रिसेंटली, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी नो एरर। ठीक है, अब ये सवाल है। अब सवाल को एनालाइज करने पर आ जाओ और सबसे पहले देखो, ठीक है, कि आपको मैंने एमसीक्यूज नंबर 1 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जो किस चीज के बारे में था कि 300। अब सबसे पहले देखें कि ये जो ऑप्शन सी है ये एरर है या नहीं है। तो बच्चों, आप लोगों को मैंने इसी एमसीक्यू सीरीज यानी एक्सप्लेनेशन सीरीज में पहले नंबर एमसी क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट सिखाया है कि जब कभी भी हमारे 100, ठीक है, 1000, मिलियन, डजन, ठीक है, ये वाले वर्ड्स इस तरह लिखे हों कि इनसे पहले कोई नंबर लिखा हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 300, ठीक है, 400, 700, 900, कोई भी नंबर लिखा हो तो देन इसके बाद हम किसी भी तरीके का एस ऐड नहीं करते। ये इसी तरह लिखे जाते हैं 300, 5000, 9 मिलियन, 20 डजन। ठीक है, इनके साथ फिर हम किसी तरह का एस ऐड नहीं करते। तो क्या देखें, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 3 के बाद जो 100 लिखा है उसके साथ किसी तरह का एस लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, तो मीन्स ये तो ठीक है। तो मीन्स ये 100 हमारा एरर नहीं है। ठीक है, अब आप आ जाओ रिसेंटली पर। तो बच्चों, वॉच माई रिसेंटली अपलोडेड वीडियो, तो बिल्कुल ये अपलोडेड वर्ब को क्या कर रहा है, सॉरी, रिसेंटली यहाँ पे एक एडवर्ब है। ठीक है, जो हमें एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। ठीक है, माई रिसेंटली अपलोडेड वीडियो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अपलोडेड यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, जो इस वीडियो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है और इस एडजेक्टिव को खुद जो चीज़ डिस्क्राइब कर रही है वो ये एडवर्ब है रिसेंटली। तो यहाँ रिसेंटली तो ठीक लगा हुआ है। बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है कि वीडियो एक नाउन है और कोई भी चीज़ जब नाउन को डिस्क्राइब करती है तो वो एडजेक्टिव होती है। तो ये अपलोडेड यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक हो गया। और इस हमें पता है कि एडवर्ब क्या होता है बच्चों। एडवर्ब डिस्क्राइब्स, एडवर्ब 3 चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, एडवर्ब डिस्क्राइब्स 3 चीज़ें। नंबर 1 वर्ब, नंबर 2 एडवर्ब, नंबर 3 एडजेक्टिव। तो इस क्वेश्चन में ये जो रिसेंटली है ये हमारे अपलोडेड एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद ये भी आपका एरर नहीं है। अब आप आ जाओ, क्या लेसर यहाँ पर एरर है या नहीं है। तो बच्चों, एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर आप गौर करो तो आपको लेसर के बाद एक वर्ड गिवन है देन। लेसर के बाद आपको वर्ड गिवन है देन। ठीक है, और लेसर जो है, लेसर कंपैरेटिव डिग्री है और देन से हमें पता चल गया कि ये कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है। अब बच्चों, हमने ये देखना है कि ये जो कंपैरेटिव डिग्री लेसर है ये ठीक लगी हुई है। तो बच्चों, हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा लिटिल होता है ना, लिटिल, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है लेस, और लेसर 2 डिग्रीज होती है उसकी, और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो है लीस्ट। ठीक है, ये इसकी पॉजिटिव डिग्री है लिटिल, इसकी कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है, लेस या लेसर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है लीस्ट। ठीक हो गया। तो अब बच्चों, जब आप लोग को पता चल गया कि लिटिल जो है वो कंपैरेटिव डिग्री मतलब पॉजिटिव डिग्री है, इसकी 2 डिग्रीज होती हैं, एक होती है लेस और एक होती है लेसर।
ठीक है, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है लीस्ट। तो बच्चों अब ये जो लेस है और लेसर है ये आपको कब कब यूज करना है, ठीक है, क्योंकि लिटिल की तो दो कंपैरेटिव डिग्रीज हैं और कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का यूज करते हैं, तो मीन्स यहाँ पे देन लगा है तो हम लोगों ने कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। तो अब हम लोगों ने देखने की कि ये लेसर ठीक लगा हुआ है, तो बच्चों आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि लेसर जब लगा होगा ना कंपैरेटिव डिग्री में लिटिल के, तो लेसर के बाद ऑफ का वर्ड लगा होता है, ठीक है, जबकि लेस के बाद देन का वर्ड लगा होता है, ठीक है। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको दिया होता है कि फॉर एग्जाम्पल ही इज लेस देन, ठीक है, और आपको इस तरह दिया होता है कि इट इज लेसर देन या इट इज लेसर ऑफ द टू, या इस तरह दिया होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने हमेशा इस चीज को याद रखना है कि आपको अगर उन्होंने कभी भी कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया होगा कि लेस और लेसर यानी लिटिल की कंपैरेटिव डिग्रीज गिवन होंगी, तो आपको वो आगे क्या देंगे कि लेस के बाद आपको वो देन देंगे, ठीक है। वेट, लेस के बाद वो आपको देन देंगे, ठीक है, जबकि आपको लेसर के बाद ऑफ लिख दिया हुआ होगा, तब आपको पता चल जाएगा कि आपको लिटिल की कौन सी कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ तो लेसर के बाद देन लगा हुआ है, यहाँ पे ठीक है, लेसर के बाद देन लगा, तो मीन्स यहाँ पे लेसर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे लेस आना चाहिए, और यही हमारा एरर है अल्फा ऑप्शन में, ठीक है। इट शुड बी लेस, क्यों, क्योंकि लेसर के बाद ऑफ लगा होना चाहिए, जबकि यहाँ लेसर लिखा हुआ है और फिर देन लिखा हुआ है, ठीक है। तो देन तो हमें यहाँ पे एरर में अवेलेबल नहीं है, तो लेसर अवेलेबल है, तो हमारा एरर लेसर है, इट शुड बी लेस, ठीक है बच्चों। तो इस एमसीक्यूज में हमने कितने कॉन्सेप्ट सीखे, इस एमसीक्यूज में हमने 4-5 कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, ठीक है। आप गौर कीजिएगा कि सबसे पहली कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि बच्चों जब कभी भी हमारे 100,000 मिलियन डजन वाले वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, इनसे पहले कोई नंबर लगाओ, नंबर का मतलब क्या होता है कि 1, 2, 3, 100, 25 कोई भी नंबर हो, तो देन हम इन 100 मिलियन 1000 के साथ एस ऐड नहीं करते, और अगर ये नंबर के बगैर लिखे हो ना, यानी सिर्फ 100 लिखा हो, ठीक है, तो फिर हम इनके साथ एस लगा देते होते हैं, लेकिन जब हम प्लूरल में यूज करें और इनसे पहले कोई नंबर लगाए तब हम कभी इनके साथ एस नहीं लगाते। पहला रूल हमने ये सीखा, ठीक है। दूसरा रूल हमने ये सीखा कि यहाँ पर वीडियो एक नाउन है और नाउन से पहले हमेशा एक एडजेक्टिव लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिसेंटली है वो इस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे और वो हमारा एक एडवर्ब है, और एडवर्ब क्या होता है ये भी मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो वो याद रखें कि एडवर्ब या तो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा होता है, या किसी एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा होता है, ठीक है, या किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा होता है, ठीक हो गया। फिर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा किस चीज का, कि जो लिटिल वर्ड है, ठीक है, जो लिटिल होता है एक एडजेक्टिव, ठीक है, लिटिल एडजेक्टिव जो होता है उसकी दो कंपैरेटिव फॉर्म्स होती है, एक लेस होती है और एक लेसर होती है, ठीक है, और इसकी सुपरलेटिव होती है लीस्ट। अब बच्चों ये चीज भी आप लोगों ने याद रखनी है कि लिटिल अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, ठीक है, लिटिल अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है सिंगुलर, ठीक है, और जो प्लूरल के लिए हम अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं वो मच होता है, तो इस चीज को आप लोगों ने थोड़ा सा देख लेना है, ठीक हो गया। तो अब अगर लिटिल का आप कंपैरेटिव डिग्री करो, कंपैरेटिव डिग्री का भी आपको पता होना चाहिए कि जब आप दो चीजों के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हो, और जो सुपरलेटिव होती है उसमें आप मोर देन दो के दरमियान यानी पूरी क्लास के दरमियान कंपैरिजन कर रहे होते हो, ठीक, और इसमें नो कंपैरिजन होती है, मतलब कंपैरेटिव फॉर्म पॉजिटिव फॉर्म में कोई भी कंपैरिजन नहीं होती, कंपैरेटिव फॉर्म में आप दो लोग की कंपैरिजन कर रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद आप जो सुपरलेटिव फॉर्म होती है उसमें आप पूरी क्लास के साथ या मोर देन टू के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हो। तो हमने ये सीखा कि जो लीस्ट, लेस और लेसर दो फॉर्म्स है सुपर कंपैरेटिव लिटिल की, तो लेस को हम यूज करते हैं किसके साथ, जब आगे देन यूज हुआ हो, ठीक है, लेस देन, जबकि लेसर को हम ऑफ के साथ यूज करते हैं। तो अब अगर क्वेश्चन को आप गौर से देखें तो आपको लेसर के बाद देन गिवन है, तो लेसर के बाद देन नहीं आता, लेस के बाद देन आता है, इसलिए हमारा जो यहाँ पे एरर है वो है लेसर में, ठीक हो गया बच्चों। तो इसी तरह की डेली एमसीक्यूज एक्सप्लेनेशन के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि बार बार डिफरेंट कम्युनिटीज में आप तक ये पहुंचाना बहुत टफ होता है, ठीक है, बार बार एडमिन्स को रिक्वेस्ट करना लाइक इतना अच्छा भी नहीं लगता कि बार बार उनको कहें कि बच्चों के साथ ये शेयर करें। जब एक दफ़ा आपने सब्सक्राइब किया होगा तो बच्चों बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि हम डेली बहुत कुछ आप लोगों के लिए अपलोड करने वाले हैं। एंड सबसे अमेजिंग बात मैं आपको बताती भी चलूँ कि हमने डेली वोकैबुलरी, ईडियम और फ्रेजल वर्ब की 1 मिनट वीडियो एक्सप्लेनेशन का आगाज़ किया है। आप हमारे चैनल पर रिसेंटली अपलोडेड वीडियोस में देख सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट में आप कई तरह के बहुत सारे वर्ड्स विद एग्जाम्पल, विद सिनोनिम्स, विद
मीनिंग सीख सकते हैं, और सिर्फ वोकेबलरी नहीं, ईडियम्स और फ्रेजल वर्ड्स भी। ठीक हो गया। इसके साथ साथ हमारा ग्राम लॉजिक का पेड सेशन भी चल रहा है, ठीक है, रिपीटर सेशन के नाम से। वो 6 मंथ्स का सेशन है। अगर किसी की इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो वो इसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक हो गया। उसको कैसे ज्वाइन करना है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो बच्चों उसके अंदर बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस है, 100+ एमसीक्यूज है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्लस वीडियो सोल्यूशन भी जल्द उसकी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक हो गया। साथ ही साथ उसमें हमारे डिटेल लेक्चर्स हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल लेक्चर्स। और साथ ही साथ आप उसके साथ आपको प्रैक्टिस नोट्स, जो मेंटोर के नोट्स हैं, ठीक है, वो मिलते हैं। साथ ही साथ आपको एंड मंथ में 5 प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे। ठीक है। तो बहुत अमेजिंग है। अगर आप में से कोई बच्चा वो ज्वाइन करना चाहता है तो वो पेड सेशन है, उसको आप में से कोई भी ज्वाइन कर सकता है। किस नंबर पर कांटेक्ट करना है उसको ज्वाइन करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं वो नंबर मेंशन कर दूंगी। अगर किसी को वो ज्वाइन करना है तो वो वहाँ पर कांटेक्ट कर सकता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इन सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रखिएगा। देखें 10-11 मिनट्स के दौरान हम लोगों ने 3-4 कॉन्सेप्ट्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक वक्त के साथ पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।